नमस्कार, मैं रुपेश कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर शासन प्रशासन जो है वो लोगों तक पहुंचता है, आम आदमी तक पहुंचता है, उनको उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले और उनका लाभ उन्हें मिले, फ़ायदा हो, परिवार को फ़ायदा हो, उन्हें फ़ायदा हो और योजनाओं का प्रचार प्रसार हो। तो हम उसी उद्देश्य को लेकर आज मौजूद हैं कृषि विभाग में, जहां मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रामावतार सिंह राजपूत जी, और हम उनसे बात करेंगे किसानों की योजनाओं के विषय में। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, शासन और प्रशासन दोनों उस किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए योजनाएं संचालित कर रहे हैं, परंतु कई ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों को नहीं पहुँच पाती हैं। चूँकि किसान बहुत अधिक संख्या में होते हैं, प्रशासन कई बार किसानों तक नहीं पहुंच पाता। चूंकि किसानों की संख्या भी अधिक है, हर व्यक्ति तो जो योजना की जानकारी है उसे पहुंचाना कभी कभी कठिन हो जाता है। तो हम उन्हीं विषयों को लेकर उनके साथ मौजूद हैं और किसानों के जो योजना है उनके विषय में चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम योजना पर चर्चा करेंगे। कई योजनाएं हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि सब तक पहुंचाने में आपको भी कठिनाई होती होगी, क्योंकि एरिया बड़ा है और आप एसडीओ हैं, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं तो जो उन तक पहुंचाने में कभी कभी कठिनाई होती होंगी। तो हम योजनाओं पर चर्चा करेंगे। तो ऐसी कौन सी योजना है जिसके विषय में हम पहले चर्चा करें? धन्यवाद जी। मुख्य रूप से हमारे पास में योजनाओं के मामले में हितग्राही मूलक योजनाओं में जैसे स्प्रिंकलर पाइपलाइन की योजना है। इसमें कृषकों को हम 12 से 14 हज़ार का अनुदान देते हैं, लघु सीमांत महिला कृषक SC ST को, और बड़े कृषकों को 10 हज़ार का अनुदान होता है। इसमें 30 पाइप और 5 नोजल दिए जाते हैं अनुदान पे। इसके लिए कृषकों को ऑनलाइन पंजीयन कराना होता है। ऑनलाइन पंजीयन कराने के उपरांत अगर इनका लॉटरी सिस्टम से हितग्राही का चयन किया जाता है, लॉटरी में नाम आने के बाद हितग्राही रजिस्टर्ड किसी भी डीलर से सामग्री क्रय करके अनुदान प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से हितग्राही मूलक योजनाओं में एक नलकूप की योजना होती है जो केवल। सर बीच में रोकना चाहता हूं सर। जैसे कि आपने जो स्प्रिंकलर के विषय में बताया कि अनुदान दिया जा रहा है, तो इसकी प्रोसेस आपने बता दी कि ऑनलाइन इसका करना है। इसमें क्या दस्तावेज क्या क्या हो सकते हैं? इसमें मुख्य रूप से बही, पासबुक, आधार कार्ड और एक फ़ोटो, इनको लेके आप ऑनलाइन पंजीयन के लिए किसी भी MP ऑनलाइन वाले के पास जाके अपना जब भी पोर्टल इनका खुलता है तब पंजीयन करा सकते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि जो दस्तावेज लगते हैं उनके विषय में, तो इसमें किसानों को कुछ राशि जमा करनी पड़ेगी क्या? नहीं, इसमें राशि उस समय जमा नहीं होती है जब हम पंजीयन करवाते हैं। राशि के लिए तो बाद में डीलर के यहाँ पे जमा होती है। ये केवल पंजीयन चार्ज जो कंप्यूटर वाले लेते हैं केवल वही लगता है। अच्छा, उसके बाद अगर जो किसानों का पैसा डीलर के पास जमा होगा वो अनुदान के माध्यम से आपकी उसमें डीलर फिर डीलर अनुदान काट के सामग्री देते हैं किसानों को। अच्छा। और उसके बाद में ये अनुदान जो है ये कंपनी के खाते में जाता है। जिस कंपनी का आप सामान लेंगे उस कंपनी के खाते में जाता है। मतलब किसानों को सीधे तौर पे लाभ मिल जाता है, कम कीमत में वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो आपने देखा कि ये स्प्रिंकलर जो योजना है किसानों को बहुत आसानी से इसका लाभ मिल सकता है। सिंचाई के लिए जो काम आती हैं, एक पाइप की जो व्यवस्था है, तो ऐसी सस्ती चीज़ें आसानी से विभाग के माध्यम से मिल जाती हैं जो कि किसानों को सीधा लाभ मिल सकता है। अच्छा, दूसरी हम बात करते हैं कि किसान इस चीज़ को लेकर विभाग भी आ सकते हैं, ऑफिस भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी और आगे हम आपको और भी जानकारी देंगे। तो सर अगली योजना के विषय में आप बता रहे थे कि उस योजना का लाभ कैसे लें? इसमें मैं नलकूप के बारे में चर्चा कर रहा था। नलकूप का केवल हरिजन और आदिवासियों के लिए ये योजना है। इसके लक्ष्य वर्तमान में अभी बहुत कम आते हैं। विगत वर्ष एक हरिजन का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसमें हमने प्रकरण बनाकर और कृषक को अनुदान का लाभ दिलाया गया है। तो इसमें 25,000 रुपये खनन पे और 20,000 रुपये मोटर पे, ऐसे 45,000 का अनुदान नलकूप योजना में हितग्राही को दिया जाता है। ऐसा अगर बात करते हैं हम एक छोटी सी, तो निजी अगर कोई किसान अगर नलकूप खनन करता है तो उसकी कितनी लागत आती होगी अनुमानित? सामान्यतः खुदाई गहराई के ऊपर लागत निर्भर करती है। सामान्यतः 1 लाख के आसपास कंप्लीट हो जाता है।
तो आप उन्हें 45,000 रुपये का लाभ पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को लाभ मिल जाता है। तो ये एक बड़ा विषय है। किसानों को कम से 50% लगभग 45% जो है वो लाभ मिल जाता है ऐसी योजनाओं में जहां नलकूप खनन की बात कर रहे हैं। तो आपने जैसे कि बताया कि आदिवासी और हरिजन के लिए, तो सर ये लक्ष्य कितने आते हैं साल भर में? इसके हरिजन आदिवासियों के हमें अभी तो वर्तमान में बहुत कम लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। विगत वर्ष हमने केवल एक एससी का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके हमने प्रकरण बनाकर और कृषक को अनुदान दिलाया है। जी। तो जैसा कि आपने उनको लाभ दिलाया, तो इनकी अगर हम बात करते हैं कि किसान को लाभ मिला, उसका नलकूप खनन हुआ, उसके बाद अगर और भी कोई किसान अगर इसकी जानकारी लेना चाहता है तो वो जानकारी कैसे ले? नलकूप खनन के विषय में सामान्यतः विभाग से जो अनुदान की योजना है उसकी जानकारी तो हम दे देंगे। बाकी अगर लागत के संबंध में चर्चा करना है तो जो खनन करता है वे बता सकते हैं। सर इसमें दस्तावेज क्या क्या होंगे? दस्तावेज में सामान्यतः इसमें भूजल सर्वेक्षण एक रिपोर्ट लगती है, खसरा किस्तबंदी नक्शा लगेगा, और इसके बाद में बही की पासबुक की कॉपी लगती है, और इसके साथ ही हमें हमारे विभाग से जाके ज़मीन का एक नजरी नक्शा का सर्वेक्षण करते हैं कि कहाँ पे ये नलकूप खुदाया जा रहा है, और उसके बाद में हम ये कंप्लीट करके और इसको ऑफलाइन हम वरिष्ठालय को भेजते हैं। अच्छा सर, तो इसमें जैसे कि आप जो 45,000 रुपये का अनुदान देते हैं, ये कृषक को खनन के बाद मिलता है या पहले मिल जाता है? अनुदान की प्रक्रिया खनन के बाद प्रारंभ होती है। अगर किसी व्यक्ति का नलकूप में पानी नहीं निकला, असफल है, तो केवल खनन पर अनुदान मिलेगा, फिर मोटर का अनुदान नहीं मिलेगा उसे। तो आपने देखा कि किसानों को इस प्रकार से भी लाभ मिल सकता है। यदि जो हरिजन आदिवासी समाज के जो किसान हैं तो वे इस प्रकार से कृषि विभाग से लाभ उठा सकते हैं, परंतु जानकारी लेने के लिए आपको विभाग से संबंधित जगह से जानकारी लेना ज़रूरी है। तो सर अगली कौन सी योजना होगी जिस पे हम किसानों को लाभ देंगे? इसके अलावा हितग्राही मूलक योजनाओं में गोबर गैस की एक योजना होती है। गोबर गैस के अंतर्गत 12,000 का अनुदान दिया जाता है, और 3 घन मीटर का गोबर गैस आप अपना खुदवा सकते हैं, और 3 घन मीटर के गोबर 3 से 5-7 घन मीटर तक खुदा बनवा सकते हैं, और इसके द्वारा हम 12,000 का अनुदान कृषकों को देते हैं। इसकी लागत 20 से 30,000 तक आती है। जी। तो इसमें दस्तावेज क्या क्या होते हैं सर? मुख्य रूप से इसमें एक कृषक का सर्वे होता है कि इसके पास कितने पशुधन उपलब्ध हैं, उसके बाद में उनका खसरा किस्तबंदी इनकी कापी फार्म के साथ लगाई जाती है, और पासबुक की कॉपी लगाई जाती है, और इसके बाद में इसे ऑफलाइन हमारे द्वारा वरिष्ठालय को भेजा जाता है। जी। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि इसमें खसरा किस्तबंदी, तो इसमें आपने पशुधन की बात कही, तो पशुधन की कोई संख्या सुनिश्चित होती है क्या? इसमें 5 से 10 किलो गोबर की उपलब्धता देखी जाती है, तो इसके लिए आपके पास में 3 से 5 कम से कम पशुओं के होना आवश्यक है। हाँ, तभी इतना गोबर जो है वो उपलब्ध हो पाएगा, तभी वो गैस संचालित आगे होगा। तो सर इसका लाभ कभी भी लिया जा सकता है या इसके भी सुनिश्चित लक्ष्य होते हैं? लक्ष्य तो सुनिश्चित होते हैं, लेकिन हम अगर कोई कृषक ये इसके लाभ लेना चाहता है तो हम उसे निर्माण करवा देते हैं, और अनुदान की प्रक्रिया सतत जारी होती है। सर आप प्राकृतिक खेती के विषय में बता रहे थे अभी चर्चा के दौरान, तो प्राकृतिक खेती में बहुत सारी योजनाएं शासन दे रही है, आपके द्वारा दिया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, तो वो क्या है उसे विस्तार से बताएंगे सर? प्राकृतिक खेती में मुख्य रूप से इसका सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और इसका मुख्य कारण ये है कि कृषक नरवाई जलाने के कारण अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। नरवाई जलाने से जो ज़मीन का जैविक तत्व होता है वो नष्ट हो रहा है। जैविक तत्व के नष्ट होने से
जो कचरे का निष्पादन होता था वो आज हो नहीं पा रहा है, और इससे भूमि धीरे धीरे ऊषर भूमि की ओर बढ़ रही है और ज़मीन कड़क होते जा रही है। पहले हम 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर से अपने ज़मीन को कर लेते थे, आज हम 50 और 75 हार्स पावर के ट्रैक्टरों से ज़मीन को बना रहे हैं। तो निश्चित कहीं ना कहीं ज़मीन की संरचना में परिवर्तन आ रहा है, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम रासायनिक के अलावा जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान दें और अपने भूमि की उर्वरा शक्ति को अच्छा बनाए रखें, जिससे आगामी पीढ़ी हमें ज़मीन का सदुपयोग कर सके, और इससे स्वास्थ्य का भी नियंत्रण होता है। स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि आप प्राकृतिक खेती को अपनाएं। सर, इसमें प्रशासन जैसे आपके विभाग द्वारा क्या क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है किसानों को कि वे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े? प्राकृतिक खेती के लिए हमारे यहाँ से कुछ प्रदर्शन प्राप्त होते हैं फसलों के, उनमें हम जैविक जो रासायनिक जैविक उत्पाद होते हैं, कीटनाशक, उर्वरक, इसके हम कृषकों को उपलब्ध कराते हैं। बीजोपचार का एक ट्राइकोडर्मा आता है, ये भी हम मतलब प्रदर्शन के माध्यम से कृषकों को देते हैं, और इनके द्वारा कृषक अगर जैविक उत्पाद को अपनाते हैं तो इससे जो उत्पादन निश्चित रूप से किसान को समझ में आता है कि कोई बहुत फर्क नहीं होता है, लेकिन हम स्वस्थ अनाज के द्वारा अपना स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। जी, तो इतनी सारी योजनाएं हैं, हमने लगभग 4 योजनाएं कृषि विभाग की हैं, इन पे एक बड़ी चर्चा करी है, और आपको लाभ पहुंचाने का जो काम है वो प्रशासन कर रहा है, शासन कर रहा है। सर, इसके अलावा भी कोई ऐसी योजना है जिससे किसान अभी तक वंचित रह गए हैं? इसमें मुख्य रूप से यंत्रों के बारे में भी योजना है, लेकिन यंत्र के लिए एक तो इसके पोर्टल जब खुलते हैं तो इसका ऑनलाइन पंजीयन होता है और लॉटरी के माध्यम से कृषकों को लाभ दिया जाता है। इसमें कियोस्क एक योजना होती है जिसमें मार्च या जनवरी से मार्च के बीच में इसका आवेदन ऑनलाइन लिया जाता है, और इसके द्वारा कियोस्क के द्वारा 20 लाख से 40 लाख तक के यंत्र कृषक अपनी स्वेच्छा से खरीद सकते हैं, और एक प्रोजेक्ट बनता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर इसमें कम से कम 10 लाख से 20 लाख तक का इसमें अनुदान भी होता है। अच्छा जी, तो इसके लिए कृषकों को जब ये पोर्टल खुलता है तब आवेदन करना आवश्यक होता है। जब आवेदन करेंगे तो उसका लाभ ले सकते हैं। इसके बहुत सीमित लक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन कृषक आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात बताई कि 20 लाख रुपए तक का अनुदान किसानों को मिल सकता है। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि किसान वर्तमान में बहुत सारे लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं, शायद जानकारी के अभाव में या किसी अन्य कारण से। तो आपने जो जानकारी दी कि इतना बड़ा लाभ भी कृषि विभाग द्वारा दिया जा रहा है, तो सर हम आपसे ये भी जानेंगे, हम हमारे वीडियो में जो आप बता रहे हैं वो जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका लिंक भी किसानों को प्रोवाइड कराएंगे हम खबर के माध्यम से, तो वो आप बता दीजिएगा। और क्या लाभ और हो सकते हैं वो भी बता दीजिए। वैसे इसके अलावा जो कृषि ट्रैक्टर चलित जो कृषि यंत्र होते हैं उन पे भी अनुदान दिया जाता है, लेकिन इनका भी हम ऑनलाइन पंजीयन करवाते हैं कृषकों को, और ऑनलाइन पंजीयन के बाद में इन पे कृषक लॉटरी के माध्यम से अगर चयन होता है तो खरीद कर अनुदान का लाभ ले सकते हैं। विगत दिनों स्ट्रा रीपर का पंजीयन हुआ है, और हमारे सोहागपुर ब्लॉक से 2 किसानों का इसमें लॉटरी में नाम आया है। 2 किसान अगर स्ट्रा रीपर खरीदते हैं तो उन्हें निश्चित अनुदान का लाभ मिलेगा इसमें। और भी यंत्र संबंधी समय समय पर जब भी पोर्टल खुलेगा हम आपके माध्यम से अवगत कराएंगे। जी सर, सर एक चर्चा और है कि अभी वर्तमान में गेहूं कटने भी वाले हैं, अभी कुछ ही समय बाद गेहूं कट जाएंगे, मूंग की बोनी चालू होने वाली है, तो किसानों को विशेष संदेश क्या देंगे आप? इसके संबंध में अभी हमारी आगामी रबी सीजन की कटाई प्रारंभ होना है, और मुख्य रूप से गेहूं की कटाई में नरवाई का निष्पादन कृषक ठीक से कर नहीं पाते हैं, और नरवाई में आग लगाकर और फिर तत्काल मूंग की बोनी करते हैं। यह पद्धति बहुत गलत है, इससे जनहानि भी होती है और अपने खेत की भी उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है।
और खेत की उर्वरक शक्ति नष्ट ना हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप उस नरवाई को भूसा के रूप में खेत में बिखरा दें और फिर उसके बाद में बोनी करें मूंग की, तो उस भूसा से जो खाद बनेगा, सड़कर जो खाद बनेगा, जो जैविक तत्व पैदा होंगे, उससे निश्चित आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और पैदावार में भी वृद्धि होगी। तो आवश्यक है कि कृषकों से मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग नरवाई ना जलाएं, और नरवाई ना जलाएंगे तो प्रदूषण भी नहीं होगा, जनहानि भी नहीं होगी और आपके खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमारे किसानों के लिए जो कई योजनाओं से वंचित रह जाते हैं या जानकारी नहीं होने के कारण वो लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आपने इतनी सारी जानकारी दी, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे भी ऐसी कोई योजना आएगी तो हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर आपको आमंत्रित करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि इस जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादातर किसानों के पास यह खबर पहुंचनी चाहिए, सरकार जो जानकारियां हैं वो लोगों तक पहुंचे और किसानों को इसका लाभ मिले। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे किसानों को और लाभ मिल सके। योजनाएं क्या हैं? योजनाएं वे हैं जिनसे आम आदमी को सीधे तौर पे फ़ायदा होता है, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, आर्थिक रूप से भी लाभ हो सकता है या अन्य किसी माध्यम से योजनाओं का लाभ मिलता है। शासन प्रशासन आपके लिए काम करता है, वे आपके लिए योजनाएं संचालित करते हैं जिसमें कई प्रकार की योजनाएं होती हैं और हम चर्चा कर रहे हैं उन्हीं योजनाओं पर। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा योजना एक कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के दौरान हम आपको हर प्रकार की, हर विभाग की, जो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं जो आम आदमी के हित की हैं उन पर आपको जानकारी देंगे। और आप जिस भी योजना के विषय में जानना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं, अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं, अपनी किस योजना के विषय में जानना चाहते हैं उसके विषय में आप लिख सकते हैं और निरंतर इसे शेयर करते रहें जिससे लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको योजना का लाभ नहीं मिलता है, वे दर दर भटकते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं और योजनाओं के मिलने की उम्मीद भी खो देते हैं। और कई लोग ब्रोकर के चक्कर में, जो दलाल रहते हैं उनके चक्करों में फंस जाते हैं और परेशान होते रहते हैं, परंतु योजना का लाभ नहीं मिल पाता। तो हमारा उद्देश्य है कि आगे से हम आपको निरंतर योजनाओं के विषय में जानकारी देते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, योजना के विषय में ज़रूर पूछें। अगर आप जानना चाहते हैं किसी योजना के विषय में तो उस विषय में बताएं और इसे निरंतर शेयर करते रहें। धन्यवाद। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।